हेलो फ्रेंड्स। आज की शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स के साथ। डाउ जोन्स के बाजारों के अंदर यानी कि यूएस के जो मेजर इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसके अंदर आज एक बहुत बढ़िया वाली तेजी जो है देखी जा रही है। और ये तेजी जो है तकरीबन 550 पॉइंट के आसपास है। हालांकि अभी ये 522 दिखा रहा है और 33,400 के आसपास जो है यूएस के बाजार जो है अभी चल रहे हैं। तो ये तो बात पक्की है कि यूएस की तरफ से एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने के लिए मिल रहा है। आज हुआ क्या? आज जो है हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आज घटना घटती हुई नजर आई। और घटना घटी निफ्टी बैंक से। और मैंने आपके साथ जो पीछे पास्ट में चर्चा कर रहा था, मैं कुछ बातें आपके साथ बोल रहा था जिसमें से एक मेजर बात ये थी कि देखिएगा निफ्टी बैंक जो है क्रैक करेगा। और क्रैक करने का लेवल मैंने कहा था 42870। इसके नीचे जैसे ही बंद होगा, मल्टीपल स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएंगे और बाजार धड़ाम गिरेगा। और वो ऐसा ही आज हुआ भी। और बाजार उसके बाद एक निचले लेवल्स के ऊपर 42363 तक लगा के आया। आज के बाजार की एक सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले तकरीबन 2 महीनों के बाद या उससे भी ज़्यादा समय हो चुका होगा, जो इंट्राडे स्विंग है वो 1250 पॉइंट का है। बाजार हाई से तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। जो आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था उससे 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। लेकिन इस बैंक निफ्टी के गिरने का मुख्य रीज़न प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है। और ये जो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बड़े प्लेयर्स बैठे हुए थे ये बेचेंगे। और मैं यही कह रहा था कि जो रिटेलर्स हैं वो आपको खरीदते हुए नजर आएंगे। आज मैं चर्चा करता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा मन जो है आज सुबह किया कि आज जो है जी बिज़नेस देखा जाए। तो जैसे ही मैंने जी बिज़नेस चलाया, तकरीबन 8 सवा 8 बजे का समय था, तो जो चैनल के अंदर मतलब आप एक ही चीज़ देखेंगे, बाय बाय बाय। बैंक निफ्टी के अंदर नए लेवल्स दिए जा रहे थे कि भाई 43,800 43,700 जहाँ तक तो बैंक निफ्टी जाएगा। डाउ जोन्स भी 250 पॉइंट तेज है। बैंक निफ्टी ने कल बहुत अच्छा पुल बैक दिया था। और मतलब आप एक तरीके से ये मानेंगे कि भाई सेंटिमेंट। फिर दूसरी जो दलील दी जा रही थी वो ये दी जा रही थी कि एफआईआईज की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो नीचे की साइड आ गई हैं, यानी कि वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनको अपनी खरीदारी करनी पड़ेगी तो फिर बाजार चलेगा। और उसके बाद कुछ जो है एनालिसिस्ट आते हैं, उनमें से पहले एनालिसिस्ट बोलता है कि जी एक्सिस बैंक खरीदिए आज। और एक्सिस बैंक का जो टारगेट है ना वो ऐसा देते जैसे मतलब बिना पैसे के बाजार चलता हो। वो कहते हैं जी एक्सिस बैंक आज जो है 970 990 रुपये के दूसरे टारगेट। और मतलब आज एक्सिस बैंक 1.84% की कमजोरी कर गया। हालांकि कल मैंने भी चर्चा की थी कि जिस तरीके का डिलीवरी वॉल्यूम्स, हाँ ठीक है, स्ट्रेंथ है, बट ऐसा नहीं होता ना कि आप हवा में यार कोई भी इतना एक ही दिन में से हर रोज बाजार ऐसे कैसे भग सकता है। फिर दूसरे एनालिसिस आए, वो कहते हैं आज अल्ट्राटेक सीमेंट ले लीजिए। तो एक्सिस बैंक का तो मैंने हाल दिखा दिया आज आपको। और आज स्टॉप लॉस तो कट ही गया, एक्सिस बैंक का लॉस भी हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट जो बुलिशनेस जो है हमेशा 24 घंटे, भाई 18,000 है तो भी खरीद लो, 16,000 है तो भी खरीद लो, 18,700 भी तो खरीद लो। यार लोगों के पास कितना पैसा होगा? एक लिमिटेड ही तो पैसा होगा। या भाई अपने पोर्टफोलियो की रीशफलिंग कर लेंगे, एक को बेच के दूसरा खरीद लेंगे। खरीदे जाओ खरीदे जाओ। तो भैया बेचेगा कौन? बेच गए देखिएगा जिन्होंने बेचना था। तो अल्टीमेटली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर रिटेलर्स जो है वो बड़ी तेजी से फंसे हुए हैं। और आपको बताऊंगा, अभी एक और भी चर्चा करूंगा मैं भी। दूसरा जो व्यू आया, दूसरे एनालिसिस्ट ने कहा जी आज अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद लो। तो भैया अल्ट्राटेक का भी हाल आपके सामने देखिएगा, 2.4% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि भाई जो ये बोल रहे हैं उसके अंदर कितनी मतलब सत्यता है। मतलब आप दिन में 10-15 ऐसे शेयर बता दोगे तो मुझे लगता है कि भाई आपको भी समझना है कि भाई अगर आप रोज इस तरीके से 5 शेयर खरीदोगे, 10 बेचोगे, तो केवल देखिएगा ब्रोकर का घर बनना है, सरकार को जीएसटी मिल जाना है,
पैसे कमा लोगे तो इनकम टैक्स ले लेगी सरकार, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल जानी है, ठीक है जी, एक्सचेंजेस को ट्रांजैक्शन फीस मिल जानी है। तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि देखिएगा डिलीवरी वाले जो शेयर्स हैं, जनरली जो शेयर्स खरीदते हैं, उनको अगर आप रोज दिन में खरीदो बेचोगे तो बहुत कम संभावना है कि आप पैसा बना पाएंगे, उसमें बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। बट जिस तरीके से मतलब मीडिया के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बातें की जाती हैं कि भाई ये भी ले लो ये भी ले लो, और मुझे भी भाई साहब चैनल मैंने आधे घंटे देखा होगा, मेरे को लगा भाई आज तो यार भाई बाजार तो आज 200-250 पॉइंट तो निफ्टी चलेगा और बैंक निफ्टी तो 700-800 पॉइंट चलना चाहिए, और वो चल गया उल्टा। तो देखिएगा मुझे लगता है कि इसमें देखिएगा उन्हों का तो काम है, और वो हालांकि देखिएगा अवेयर भी करते हैं, बट ट्रेडिंग एक रिस्क की बैट होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ट्रेडिंग चाहे कोई भी हो, चाहे हम एफएनओ की करते हैं, तो रिस्क रिवार्ड आपको पता होने चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ, अपने आप को भी बोलता हूँ, देखिएगा हम भी जब एनालिसिस करेंगे ठीक नहीं होंगे हर रोज, लेकिन आप अपनी इतनी पोजीशंस रखिए जिसको आप संभाल सके, जिसका आप स्टॉक लो अगर आपका ट्रिगर हो तो आप उसको बियर कर सके, आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने ट्रेड्स को कर सके। और देखिएगा मुझे इसमें पर्सनली क्या है कि हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो जनरली ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस एक ऐसा माध्यम है जनरली अगर आप उसको सेल कर लें, सेल करना सीख जाए और उसके साथ हेजिंग ले लें, तो वो शायद थोड़ा सा अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो वो काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न्स दे सकता है। और अगर आप बाइंग भी करते हो तो ये नहीं कभी भी बाइंग कर ली, कोई मेजर लेवल्स टूटते हैं या मेजर लेवल ब्रेक्स होते हैं, चाहे तेजी के या मंदी के, उस समय पर ऑप्शंस को आप कुछ सब क्षणों के लिए लेंगे तो ही वो ट्रेड करेगा, वो भी एक प्रोफेशनल स्किल है। तो हालांकि बाइंग में तो देखिएगा मुझे बड़ा कंफर्ट नहीं होता, क्योंकि बाइंग केवल और केवल लेवल्स के साथ होती है। आप ये सोचेंगे कि आज मैं खरीद के छोड़ दूँ 10 दिन 15 दिन, तो आप लंबे समय की ऑप्शंस लें जिसमें आपको टाइम डिके ना हो, तो आपको, और उसके भी सामने आप दूसरी बेचेंगे तभी आप जो है कमा पाएंगे। जैसे अभी हमने चर्चा भी की थी कल परसों, 45,000 की हमने आपके साथ ऑप्शंस बात की थी कि मैंने फरवरी की लो, तो एट द मनी थी, सेम प्राइस जा रहा था, कोई टाइम वैल्यू नहीं थी। आज भी देखिएगा उसमें अच्छे पैसे बने। अब उसके सामने आप हर हफ्ते की वीकली ऑप्शंस बेचते रहिएगा, आपके पास 9 हफ्ते हैं, ठीक है जी। अगर वो थोड़ा सा नज़दीक आ जाती है आपके ऑप्शन के सामने, आप 2 बेच लीजिए, 1 ऑप्शन बेच लीजिएगा, बट उतना करिएगा कि जो आपको समझ में आए। तो हालांकि फिर टीवी देखने के बाद भैया मैंने आधे पौने घंटे टीवी देखा, मैंने कहा भैया अभी डोमिनो का पिज़्ज़ा 20 मिनट में आएगा, यही बात उन्होंने 4-5 बार बताई। मैंने कहा भैया डोमिनो का पिज़्ज़ा नहीं खाना अभी जो है बाजार देखते हैं। तो फिर जो हमने अपनी जो आपके साथ स्टडी की या जो अपनी ऑब्जर्वेशंस थी कि भाई इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस एक्शन किस तरीके से, बट बाजार जो है कल या परसों 2-3 दिन से जब नीचे आके ऊपर बाउंस खींच रहा था, मैंने आपको यही कहा था कि मैंने कल भी जो कहा था भाई या तो बाउंस करेगा ना तो आज और कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका फिर बाजार ले जाएगा। जैसे ही बायर के पैसे खत्म होंगे, जब लगेगा कि भाई नीचे बाइंग नहीं है, सेलर एक झटके में तोड़ देगा बाजार, और वही देखिएगा आज हुआ, एक ही झटके में बाजार टूटा। तो आज की जो एनालिसिस है उसमें मैं आपको केवल यही बोलना चाहूँगा कि आपने बाजार से क्या सीखा। देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बाजार में काम करिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे बढ़िया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूएशन वाइज कुछ मत देखिए। जो शेयर्स वैल्यूएशन वाइज टूटा हुआ है, सही कीमत पे आपको मिल रहा है, आप उसके साथ समय बिता सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली पैसे कमा के देगा। तो आप वहाँ पे 10, 15, 20 शेयर्स का अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। ऐसे देखिएगा ट्रेडिंग जो है एक रिस्की बैट है, मैं इस बात को मानता हूँ, उसमें बहुत स्किल की ज़रूरत होती है और इमोशंस की भी जो है कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि देखिएगा बाजार ना कभी कभी अलग रिएक्ट करता है। आज का ऑप्शन का बाजार ऐसा था कि मान लीजिए जो ऑप्शन सेलर्स पुट बेच बेच के मतलब पिछले 1 महीने में पैसा कमाया होगा, और आज बाजार ने एक ही झटके में, अगर आप बड़ी बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है तो विद इन 3 मिनट्स 300 पॉइंट की मूव थी बैंक निफ्टी के अंदर, विद इन 3 मिनट्स। तो 300 पॉइंट की मूव थी। आपको अगर मैनुअली स्टॉप लॉस लगाने जाओगे तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे आप, और स्टॉप लॉस लगाने की सोचोगे तब तक, अगर आपने सिस्टम में डाल रखा तो बात अलग है, नहीं अगर आप लगाने की सोचोगे ना तब तक तो आप ये समझ लीजिएगा आपका लॉस बहुत बढ़ गए होते।
तो कुल मिला के महीने में जो कमाया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आज बाजार ने एक ही दिन में निपटा दिया। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो समझते हैं कि अगर पुट बेची है तो उसको कैसे स्टॉप लॉस काटना है, उसके सामने कॉल कैसे बेचनी है, उसकी कवरेज कैसे लेनी है। मान लीजिए आपने एक स्ट्राइक बेची है तो उसके नीचे की स्ट्राइक खरीदनी है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, और ये करने से आता है, धीरे धीरे करने से। मैं अभी आपको कुछ भी बता दूँ तो उससे होगा नहीं। तो इसमें भी आप काम करें तो पोजिशनल करें। जो शॉर्ट पीरियड की जो ऑप्शंस हैं उनको मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर जो डेल्टा होता है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, और डेल्टा कब गामा बदल जाए तो मतलब जो जिसका डेल्टा 30 है और वो उसका जब गामा बदलता है वो कब आपके लिए फ्यूचर की तरह आपके शॉर्ट पोजीशन की तरह काम करे। मान लीजिएगा आज किसी ने 42,800 की या 900 की पुट बेच रखी होती है कल की एक्सपायरी की डेट की, तो वो 20-25 रुपये में बिक रही थी। आज वही 20-25 रुपये की ऑप्शन 600-700 रुपये हो गई, यानी कि 25 रुपये बेच के 600 रुपये आप उसके सामने खड़े हुए देख रहे हैं लॉस। तो मान लीजिएगा आपने 4 लोट ही बेचे, तो आप समझ सकते हैं कि 25 रुपये कमाने के चक्कर में आप एक लोट में 600 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये कमाने के चक्कर में 25-25 हज़ार रुपये का या 20-20 हज़ार रुपये का मतलब आपके सामने लॉस खड़ा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब ऑप्शंस जो सेलर्स हैं वो किस तरीके से इनको मैनेज करते हैं। तो आज जो बाजार टूटा वो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी। हालांकि बाद में ये चर्चाएं आई कि जी देखिएगा कोविड की वजह से, देखिएगा ये तो होना ही था। होना किस लिए था? क्योंकि बड़े प्लेयर समझदार है, हमेशा ऐसे ही होता है। बड़े प्लेयर सब खींच के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। आज जो शेयर्स चले ना आप देखेंगे वो फार्मा के शेयर है। अब फार्मा के शेयर हैं तो आप सोचेंगे अरे ये कोविड की वजह से है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा असर हो उसका भी, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि बड़ा प्लेयर एक जगह माल बेच रहा है तो दूसरी जगह उसकी इंडेक्स में दूसरी पोजीशन है। निफ्टी में अलग तरीके की पोजीशन है, बैंक निफ्टी में उसकी अलग तरीके की पोजीशन है, और जहां पर बुल्स ने पूरा बैंक खरीद रखा है, अगर वो शेयर्स बहुत तेजी से टूट रहे हैं तो कोई आदमी ये तो नहीं अपना सारा पैसा बैंक में डाल देगा। तो वो अपने इंडेक्स को बचाने के लिए ये तो नहीं है कि सारा बैंक में डाल दो, वो दूसरी जगह शिफ्ट करेगा कि निफ्टी ना टूटे। मान लीजिए ज़्यादातर लोग तो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो अगर मान लीजिएगा बैंक निफ्टी के शेयर्स की वजह से निफ्टी टूट रहा है और आप फिर बैंक निफ्टी का शेयर्स खरीदे और बियर्स उसको और चोट पहुंचा दे, और आप पहले ही उसमें करोड़ों अरबों शेयर खरीद के बैठे जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो आप उस शेयर से हट के दूसरे शेयर की तरफ जाओगे जिससे कि आप इंडेक्स को रोक सको। तो क्योंकि अगर एक ही शेयर्स में सारे पैसे लगा दिए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो जो बुल्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं इंडेक्स के उन शेयर्स में जहां पर कि उनको थोड़ी सी सेफ्टी मिल रही है और जो ओवरसोल्ड है। तो आज वही हुआ। आप देखिएगा कि जब निफ्टी टूटना शुरू हुआ बैंक निफ्टी शेयर्स की वजह से, तो क्या हुआ, आज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने क्या माल उठाया, डीवीज़ 4.99%। ये वही शेयर्स है जो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इसकी धज्जियां उड़ा दी थी, और मैंने कहा था कि भाई इसकी धज्जियां उड़ा दी, ये गलत उड़ा रहे हैं। वही रिजल्ट थे, वही सेम चीज थी, लेकिन क्या था कि भाई उनकी पोजीशंस तब उस तरीके की थी। और मैंने कहा था कि देखिए 3200 की हम पुट लिख रहे हैं, हमने पुट राइट भी की, उसमें पैसे भी कमाए, और आप लोगों को भी सजेस्ट किया, उम्मीद है आप सब ने भी कमाए होंगे। और साइकोलॉजी थी कि भाई ये अब वही चीज़ है, उसमें कुछ हुआ है, अब ये एपीआई बना के बेचेगा। भैया एपीआई तो पहले ही बेच रहा है, अब लोगों को लग रहा है कि कोविड इंडिया में आएगा तो इसके एपीआई, भाई डीवीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड जो एपीआई की सप्लाई करता है, तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो कुल मिलाकर एक साइकोलॉजिकली आप सोचें कि भाई हाँ कोविड का भी असर है, आप कोविड का सोचेंगे, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने किस लिए बचाया। अब फिर उसको लगा कि ये स्टोरी अगर हम प्ले कर देते हैं मीडिया में तो पब्लिक भी हमारे साथ आएगी फार्मा खरीदने के लिए। और मैंने भी जो है मार्क्सन फार्मा आज खरीदा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी प्राइस एक्शन ऐसा लगा कि यार ये शेयर चल रहा है और मुझे अभी डिलीवरी जितनी चाहिए उतनी मेरे पास है नहीं टोटल, क्योंकि मैं आपको पता है कि थोड़ा बुलिश हूँ उस शेयर्स के ऊपर। तो मुझे भी लगा यार कहीं ये मिस ना हो जाए ट्रेन। मैंने कहा 1-1.5 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, उसको अंदर करो। तो ये इस तरीके से होता है। तो उनको वहाँ से भी डिफेंस मिल गया कि भाई हाँ फार्मा चल रहा है, तो ऑपरेटर भी खरीद रहा है और साथ में रिटेलर भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, बाजार को गिरने से बचाने के लिए। तो एक स्टोरी प्ले की जाए, तो बाजार में जो स्टोरी प्ले हुई आज देखिएगा सारा फार्मा है, डीवीज़ लैब भी चला, सिप्ला भी चला, हॉस्पिटल में जाके लोग कोविड का इलाज कराएंगे तो अपोलो हॉस्पिटल भी चला, सन फार्मा भी चला, डॉक्टर रेड्डीज भी चला। इसके बाद भाई कोविड आ जाएगा तो फिर टेक्नोलॉजी से दोबारा काम होना शुरू हो जाएगा, तो टीसीएस भी चला, एचसीएल टेक भी चला, टेक महिंद्रा भी चला। फिर आपको पता उस समय पर कोविड आया तो एफएमसीजी कंपनी से ही खरीदी तो नेस्ले भी चला।
तो मतलब वही स्टोरी पोर्ट्रेट कर दी, लेकिन सेम स्टोरी नहीं होती है बाजार में, ये बात ध्यान रखना। बाजार कभी भी सेम स्टोरी पे नहीं चलता, बट ये सेम स्टोरी प्ले करने की कोशिश की गई कि ठीक है बैंक बेचो। अब बैंक जिस उन्होंने बेचना है तो भाई बाजार में जो बुल्स हैं वो उसमें पहले से ही ओवरवेट है, उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, और वो उसमें और नहीं लेने की बजाय उन्होंने क्या किया भाई, आज ये उठा दिया। अब जिन्होंने आज माल बेचा है वो भी हो सकता है कल फिर खरीदने आ जाए, जिन्होंने आज बैंक निफ्टी बेचा है उनको अपने लेवल तक लेके जाना है। हो सकता है कि एक दिन बाद 2 दिन बाद वो खुद खरीदार हो जाए और फिर एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ जाए। लेकिन अभी मंथली एक्सपायरी में उन्होंने पोजीशन बना रही है, तो मंथली एक्सपायरी को तो वो सेटल करेंगे इसी तरीके से। और हालांकि डाउ जोन्स बहुत तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि डाउ जोन्स की इतनी तेजी के बावजूद भी बड़े प्लेयर्स ने जहां पोजीशंस बना रखी होंगी बाजार को, वो कल वहां लेके जाएंगे। पर बाजार में क्रैक हुआ है। अब बाजार मुझे लगता है कि जो 42,900 जो है, एक वो ऐसा लेवल है 42,900 से आप 43 मान लीजिएगा, इस लेवल के पास जैसे ही जाएगा बाजार सेल होने जाएगा, क्योंकि इसको टूटने में ना बहुत समय लगा। तो भैया अब इस लेवल को दोबारा से तोड़ना बुल्स के लिए इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि जहां पर बाजार आज था बैंक निफ्टी, यहीं पर कल जो है धमाकेदार तरीके से, मतलब वोलेटाइल सेशन होगा, 200 पॉइंट इधर 200 इधर, और यही जो है बियर्स का या बुल्स का, या हम कह सकते हैं ऑपरेटर का, यही तो विचार था कि चलो भाई आज तो बेच दिया। अब पुट राइटर्स को इतना बुरे तरीके से मारा है आज, तो अब कल पुट राइटिंग कौन करेगा? वो खुद पुट राइटिंग करेंगे और फिर बाजार को बीच में कहीं सेटल कर लेंगे। तो उनको चाहिए ये था, क्योंकि बिना पुट के यार प्रीमियम के पुट राइटर कमाएगा क्या? तो अभी पुट राइटर्स जो हैं दोबारा से जो कह रहे थे कि यार पुट के प्रीमियम नहीं है, कॉल के प्रीमियम नहीं है, बेचे क्या? आज बाजार ने कहा लो बेचो, किसको बेचना है, किसको बेचना है स्टार्डल, बेचो, किसने को बेचना है स्टेंगल। आज बेचने वालों की भाई से हिम्मत टूट गई। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी आ गई। और बेचने वालों जिन्होंने पुट बेच रखी तो उनके तो पैसे ही लग गए, तो वो कहाँ से बेचने की सोचे। तो बाजार कभी कभी इस तरीके से परेशान करता है। कैंडल देखिएगा निफ्टी ने 3 कैंडल एक ही दिन में खा दी। हालांकि ये जो बॉक्स थ्योरी है, ये अभी भी मुझे लगता है कि इस बॉक्स के अंदर ही अभी काम होगा। इस बॉक्स के जब तक 17,900 के नीचे नहीं निकलता, 18,040 से 17,900, तब तक इस बॉक्स के अंदर ही काम होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये उम्मीद करें कि कल भाई साहब बिल्कुल ही टूट जाएगा, नहीं। आप लॉजिकली सोचिएगा, इस रेंज में कल काम होने की हमें उम्मीद है। आज डिवीज लैब, टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला और नेस्ले जैसी कंपनी ने साथ दिया। वहीं अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, एडवांस डिक्लाइन की तो धज्जियां उड़ा दी आज। 1726 शेयर्स, यानी कि कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया बायर का। यानी कि बायर का कॉन्फिडेंस, यानी कि जब माल बेचते हैं तो इतना बेइंतहा तरीके से, मतलब जल्लाद की तरह जो है आज माल बेचा गया। और देखिएगा एडवांस कितना है, 300, और डिक्लाइन कितना, 1726। और एक बात मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, मैं कल 2 दिन से बोल रहा हूँ, मैंने कहा वॉल्यूम नहीं है। कल मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भाई साहब ऐसे हो रखे हैं कि इनको बाजार में ऑपरेटर कभी भी गिरा सकता है। और आज जो गिरावट आई उसमें आप देखेंगे इंडेक्स में आईसीआई बैंक ही 169 पॉइंट की गिरावट करने वाला था, दूसरा एचडीएफसी था। और तीसरी बात मैंने आपको बोली थी कल जब वेटेज वाली वीडियो बनाई थी कि एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक साइड लाइन है, लेकिन एसबीआई ने भी देखिएगा, मैंने ये कहा था कि ये दोनों लेवल पे खड़े हैं, ये 600 के लेवल पे खड़ा है, आईसीआई बैंक 900 के लेवल। मैंने कहा टूटते के साथ एकदम सेलिंग आएगी, लेवल भी वहीं पे बन रहे थे उसके, तो ये जब लेवल टूटे तो एकदम क्रैक हुआ। तो अब जो लेवल्स हैं, यही जो 900 रुपये का भाव है वो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आईसीआई बैंक के लिए, एसबीआई के लिए 600 रुपये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये तो आज एचडीएफसी ने संभाल लिया, अगर एचडीएफसी भी ज़्यादा कमजोर हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो एचडीएफसी बैंक ने जो है संभाल लिया। एचडीएफसी बैंक का वॉल्यूम भी कम था और आज डिलीवरी परसेंटेज भी देखिएगा फिर वो 62 के आसपास थी, तो डिलीवरी परसेंटेज में भी आज कॉन्फिडेंस नहीं आया। कोटक महिंद्रा बैंक हालांकि हमें लग रहा था साइड लाइन होगा, लेकिन 1.76 टूट गया। एसबीआई 1.83% टूट गया। आईसीआई एक्सिस बैंक से इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से का टेक्निकल सेटअप था, और जैसे मैंने कहा कि मीडियम में भी जो है इसके नए नए आयाम जो है गाए जा रहे थे आज सुबह, लेकिन हमें भी ये लग रहा था कि ये साइड लाइन रह जाएगा, लेकिन ये शायद टूटेगा नहीं इतना, मतलब थोड़ा सा नॉर्मली, लेकिन 1.84% तो टूट गया ये भी। और हालांकि इस शेयर्स के अंदर भी डिलीवरी परसेंटेज घट गई आज, तो ये भी थोड़ा सा चिंता की बात है। तो जो बहुत लंबी तेजी कर रखी है जिन्होंने एक्सिस बैंक में, वो भी अभी पैनिक में आ जाएंगे। अगर
ऑपरेटर अगर सुबह ही अगर इसको एक बार नीचे भी जो है देके मारेगा तो जो पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि इनमें सब में ओवरबोट पोजीशंस हैं। ज़्यादातर लोगों के पास यही बैंक ही पड़े हुए हैं तेजी में। आईसीआईसी बैंक 1.92% की, हालांकि ये तो देखिएगा टेक्निकल सेटअप था, रोज 900 रुपये के आसपास लाके रोज खरीद के इसी से बाजार को ऊपर उठाया जाता था। तो मैंने कहा था कि बियर अभी आराम से माल दे रहा है, जिस दिन भाई उसको पता चल जाएगा ना लोगों के पास पैसे नहीं है, यानी कि खरीदने की शक्ति थोड़ी सी कम है, उस दिन तोड़ देगा। और अभी भी बियर सारा माल नीचे नहीं बेचेगा, ध्यान रख लेना। एक बार पैनिक के बेशक से नीचे जाएगा, बियर अभी भी बाजार को ऊपर ही बेचेगा। तो जब भी बेचने की कोशिश होगी तो बाजार कल वोलेटाइल पक्का रहेगा। दोनों साइड के मूव जो है देखने के लिए मिलेंगे। आज ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट शायद ना रहे, लेकिन बाजार अगर कल सुबह खुलते के साथ नीचे की तरफ 400-500 पॉइंट डिप दे दे तो ध्यान रखना, थोड़ी देर देखना, वहां से बाउंस करने के चांसेस बहुत रहेंगे। और बाजार गैप अप खुलता है तो गिरने के चांसेस रहेंगे, और बाजार फ्लैट खुलता है तो मुझे लगता है कि एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ दोनों साइड मूव करेगा। तो बाजार में कल कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड्स के चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। तो बाजार अब थोड़ा सा इस रेंज को तोड़ के आया है, और मैंने कहा था कि जैसे ये लेवल टूटेगा तो 500-800 पॉइंट तो 1000 पॉइंट तक चले गए। तो हो सकता है कि कल रेंज में रहे, और फिर उसके बाद हम बताएंगे आपके साथ कि किस तरीके से आगे की डायरेक्शन रह सकती है। एफआईआईज ने को ज़्यादा माल तो बेचा नहीं, 1119 करोड़ है, लेकिन डीआईज ने उसके सामने 1757 खरीदा। और खरीदारी कहाँ हुई है तो फार्मा में हुई है ज़्यादातर, तो हो सकता है कि इनका भी फार्मा में बाइंग हुई होगी। एफआईआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स 585 के बेचे, कल बेच के गए थे, आज भी बेचे, यानी कि बाजार गिरने के बाद भी ये फ्यूचर कवर नहीं कर रहे अपने। लेकिन हो सकता है ना ऑप्शन में कुछ गेम बैठा लिया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऑप्शंस खरीदी है उन्होंने आज भी, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ कॉल से ज़्यादा खरीद लियो। ठीक है जी, कवरिंग करने का तरीका यही है ना, फ्यूचर बेचे जाओ, कॉल खरीद लो। और स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि थोड़ी सी कवरिंग कर ली, लेकिन अभी भी नेट फिगर 10,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर बिके हुए हैं, इनके 8,900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बिके हुए हैं महीने के। तो अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है, बाजार वोलेटाइल की पूरी संभावना है। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल नीचे आ गई बाजार। अब देखिएगा एक ही दिन में पुट राइटर, मैं रोज बोल रहा था पुट राइटर डरे हुए हैं, वो शाम को पोजीशंस को स्केयर ऑफ करके जाते हैं कि भाई कहीं फंस ना जाए। आज फंसा ही दिया दिन में ही, बोला भैया ओवरनाइट छोड़ो, दिन में ही पुट राइटर कि भाई साहब धज्जियाँ उड़ा दी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। भाई साहब आज बैंक निफ्टी में तो बहुत बुरे तरीके से मारा है, यानी कि जो ऑप्शन 10-20 रुपए की देख तो इंडिया विक्स ही कमजोर था और इंडिया विक्स भी बढ़ गया। तो दो तरीके से मार लगी, एक तो बाजार टूट गया, दूसरा इंडिया विक्स बढ़ गया, यानी कि जो ऑप्शन 10 रुपए की होती थी वो इंडिया विक्स की वजह से 15 रुपए की हो गई और फिर बाजार टूट गया। तो बहुत बुरे तरीके से आज जो है पुट राइटर जो है फंसे। और ब्रेंट क्रूड $81 के आसपास है, क्योंकि डाउ जोन्स में स्ट्रेंथ आती तो ये लगता है इकोनॉमी भैया रिकवर कर गई, और उसी चक्कर में ब्रेंट क्रूड 80 के ऊपर आ गया। और ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर, क्योंकि आज ऑप्शन चेन के सारे डेटा ऐसे तहस-नहस कर दिया भाई साहब, पुट राइटर देखो क्या बुरे फंसे हैं। पुट राइटर ने सब ने अनवाइंड कर लिया, 18,300, 18,250, 18,200, 18,100, 18,050, 18,350, 18,400, सारे पुट राइटर अनवाइंड हो गए और कॉल राइटर वहाँ पर ऐड होते रहे। तो इसका मतलब वो तो जनरली ऐसी जब सेलिंग होती है तो वो लाजमी है। बट मुझे लगता है कि कल बाजार एक बार डाउ जोन्स के डेटा अच्छे हैं, उनके बावजूद भी हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुले, लेकिन कोई हम अभी डायरेक्शनल ट्रेड की उम्मीद नहीं कर रहे। कल भी एक हम वोलेटाइल सेशन की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है 2:30 बजे 3 बजे के बाद बाजार एक से डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि जहाँ पे लोगों के ऑप्शंस की पोजीशन बनी होंगी। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी भाई साहब क्या अनवाइंडिंग हुई है, 43,400, 43,300। अभी भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं इनके भी देखिएगा, क्या ऐसा नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए, लेकिन 43,200, 43,100, 43,000, असली तो 43,000 में 81,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और 42,900 में, 42,800 में, 42,700 में। तो इस तरीके से सारी अनवाइंडिंग होकर कॉल जबरदस्त तरीके से राइट होती हुई नजर आई। तो कल के लिए देखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा को देखोगे तो आप ये मान सकते हैं कि यार 300-400 पॉइंट का तो गैप डाउन कल बैंक निफ्टी में हो सकता है। तो 42,300, 42,100 के आसपास तक भी जा सकता है। और अब ये रेंज है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्पोर्ट है 41,900 से लेके 42,100 के बीच में एक अच्छी स्पोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एकदम अगर बाजार जाएगा तो वहाँ से बाउंस करने के चांसेस रहेंगे। और निफ्टी बैंक में ऐसा नहीं है कि अब जो है अगर हम देखें
तो अभी भी ये बहुत दिन काम यहाँ पे हुआ है 42,000 के आसपास, लेकिन 5-6 ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन 42,617 पे तो आज आ गया 300 की रेंज। तो इस रेंज में जो है काम करेगा बाजार, तो ये ध्यान रखिएगा 42,100 और 41,900 के आसपास बाजार जाएगा। अगर कल तो बाउंस लेने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, अगर वहाँ जाता है तो इवन 200-300 से ही बाउंस ले सकता है। और उसके बाद 42,600 हो सकता है सेटलमेंट यहीं हो जाए, इसी से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन जैसे 700-800 के आसपास जाएगा, 800 850 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर आपको एक सेलिंग भी जो है देखने के लिए मिलेगी। तो ऊपर आपको सेल मिलेगी, नीचे आपको बाइंग मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या चांसेस बनते हैं कि बाजार कहीं बीच में सेटल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर देखिए, अगर चांस नहीं लग रहा यार 41,900 तो नहीं टूटता वो लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो 42,200-300 के आसपास जैसे बाजार जाएगा बाउंस होना चाहिए। दिन भर शायद आज का एक बड़ा वोलेटाइल सेशन हो गया तो वहीं पे सेटल हो, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो अक्सर क्या होता है कि जब ऐसी बड़ी सेलिंग होती है तो एक फॉलो अप जो है सेल आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर ये कहें ओवर एक्साइटमेंट में कि नहीं जी बहुत है, वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग है। 11 मिलियन थे ICICI बैंक में, HDFC बैंक में भी थोड़े से कम ही वॉल्यूम थे जो नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, SBI में नॉर्मल वॉल्यूम थे, एक्सिस बैंक में नॉर्मल वॉल्यूम थे। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि वॉल्यूम थोड़े से कम इसलिए भी है कि बाजार खरीदने का पूरा मौका पिछले 5-10 दिन में दे चुका है। यानी कि इस बार जब बाजार को नीचे सेल कर रहे हैं तो सेलर भी कह रहे हैं मैं ज़्यादा माल दे दूंगा तो बाजार ज़्यादा टूट जाएगा, तो मैं धीरे धीरे माल दूंगा। तो वो सेलर जो है नीचे के भाव पे जल्दी से माल देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा और बड़ा वॉल्यूम आ गया तो बाजार एकदम क्रैक कर जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल एक वोलेटाइल सेशन जो है रहना चाहिए। फिर भी अगर किसी भी कारण से 41,900 टूट जाता है, चांसेस नहीं लग रहे मुझे, मैं आपको बता दूं, अगर टूट जाता है तो फिर बाजार जो है 41,500 के आसपास जो बहुत मेजर सपोर्ट है उसमें वो शायद 1-2 दिन नहीं, वहाँ तो टाइम पास करेगा। मुझे लगता है कि इस महीने की एक्सपायरी के लिए भी शायद वो जगह बहुत ही परफेक्ट है, अगर वो टूटता भी है ये तो उसके बाद कोई ये नहीं है कि आंख बंद करके आप बंदी करें, वो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बाजार एक तरफा नहीं चलते हैं और बाजार थोड़ा सा टाइम भी पास करेंगे, लेकिन मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर भी अगर सितंबर की तरह 6 दिन में जैसे 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा था 6,000, उतनी संभावना मुझे इस बार नहीं लग रही है। बट हालांकि ऊपरी लेवल से अगर आप देखें तो 44,100 से अभी हम तकरीबन 1,600-1,500 पॉइंट आ चुके हैं, तो हो सकता है कि 1,001 पॉइंट और भी हम मंथली एक्सपायरी तक जा सकते हैं नीचे, उस बात की संभावना जरूर से जरूर बनती है। और कोविड की क्या सिचुएशंस रहती है, अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ती है या इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शंस लेती हुई नजर आती है तो थोड़ा सा जो व्यूज़ हैं वो बदल भी सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।